जितेंद्र सहनी हत्याकांड मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। जी हां, आपको बता दें कि 4 आरोपियों को रिमांड पर लिया गया। जितेंद्र सहनी की हत्या जब की गई 15 जुलाई को, उससे ठीक 4 दिन पहले से ही जो योजना थी वो बनाई जा रही थी। ये वो झाड़ फूक करने वाले मोहम्मद मंजूरा से ही चाकू जो है वो लेकर के आता है। अब आप इस चीज़ को समझिए, 1.5 लाख रुपया हो गया था। यानी अब मान के चलिए कि आप 1 लाख ले रही हैं किसी से और आप उसका मतलब 1 लाख तो चुकाना ही है, साथ में 50,000 और चुकाना है। तो ये बात हो गई थी। और काजिम अंसारी के ज़मीन के कागजात जो हैं, ये जो ये मंजूरा है, मोहम्मद मंजूरा, इसका जो जितेंद्र सहनी के घर से मात्र 800 मीटर की दूरी पर जो है इसका अपना झाड़ फूक का जो जगह है वो है। हत्या करने के बाद इसने कपड़े को और उसके बाद जो चाकू था उसको घर के बाहर में कल था, चापाकल पर ट्रांसफार्मर के पास में उसने धोया। धोने के बाद में इसने क्या किया कि शटर में, जैसे दुकान बंद है तो दुकान बंद होता है तो शटर के नीचे छोटा सा गैप होता है, उसी गैप से इसने जो छुड़ा था उसको अंदर कर दिया दुकान। जितेंद्र सहनी की नींद खुली तो इन्होंने अंतिम सांस तक उसके ऊपर जो है वार किया। देखिए 23 बार जो छुरा है वो उनके शरीर पर मारा गया। नमस्कार, मैं स्वीटी और आप देख रहे हैं NBC 24। जितेंद्र सहनी हत्याकांड मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। जी हां, आपको बता दें कि 4 आरोपियों को रिमांड पर लिया गया था, जिसमें मुख्य आरोपी काजिम अंसारी से जो है पूछताछ चल रही थी। पूछताछ के दौरान उसने स्वीकार किया कि उसी ने जो जितेंद्र सहनी की हत्या है उसने ही किया है। ऐसे में इसे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी आशीष हैं। आशीष, क्या कुछ बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है जितेंद्र सहनी हत्याकांड मामले में? देखिए स्वीटी, अभी जो सबसे लेटेस्ट अपडेट है वो मैं दर्शकों को बता दूं कि ठीक जितेंद्र सहनी की हत्या जब की गई 15 जुलाई को, उससे ठीक 4 दिन पहले से ही जो योजना थी वो बनाई जा रही थी। ये इसकी सबसे बड़ी जानकारी है। यानी कि एक होता है स्वीटी कि आप अचानक से जाते हैं और फिर उसके बाद कर देते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं था। देखिए इस बहुत सोच समझ करके इसको रचा गया था, एक तरीके से कह सकते हैं वेल प्लान्ड था ये। 4 दिन पहले से ही जो है वो सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी मिल रही है कि 4 दिन पहले से ही तैयारियां जो है वो लगातार काजिम अंसारी के द्वारा जो है वो की जा रही थी। अब स्वीटी देखिए, सबसे पहले कि काजिम अंसारी के बारे में एक और बात का बड़ा खुलासा हुआ कि वो चाहता तो जो चाकू, जिस धारदार हथियार का इस्तेमाल किया गया था जितेंद्र सहनी की मर्ममता से हत्या करने में, उसको वो बाज़ार से भी खरीद के ला सकता था, लेकिन ऐसा वो नहीं करता है और वो झाड़ फूक करने वाले मोहम्मद मंजूरा से ही चाकू जो है वो लेकर के आता है। अब आप इस चीज़ को समझिए कि सूत्रों के हवाले से जो जानकारी है कि अगर वो बाज़ार से ख़रीदने जाता स्वीटी, तो लोगों को शक हो सकता था कि आखिर ये चाकू क्यों खरीदने जा रहा है। लेकिन इसने पहले से ही, क्योंकि देखिए जो ये मंजूरा है, मोहम्मद मंजूरा, इसका जो जितेंद्र सहनी के घर से मात्र 800 मीटर की दूरी पर जो है इसका अपना झाड़ फूक का जो जगह है वो है। तो ऐसी स्थिति में वहीं पर जो है इस तरीके से काम जो है वो हुआ है। अब आप एक और चीज़ समझिए इसमें स्वीटी की, सूदखोरी का मामला जो है वो इसमें मतलब हर तरीके से जो है साबित होता हुआ नज़र आ रहा है। अब किसी को भी देखिए, छोटे लाहेरी उर्फ छेदी को देखिए, उसके भी जो सूद को लेकर जिस तरीके से निर्मम हत्या की गई है। हाँ बिल्कुल, देखिए जो काजिम अंसारी ही है, इसी को अगर आप देखेंगे तो इसने 1 लाख रुपए जो है वो जितेंद्र सहनी से जो है सूद पर लिए थे। और देखिए ब्याज जो है वो इतना हो गया था कि 1.5 लाख रुपया हो गया था। यानी अब मान के चलिए कि आप 1 लाख ले रही हैं किसी से और आप उसका मतलब 1 लाख तो चुकाना ही है, साथ में 50,000 और चुकाना है। तो ये बात हो गई थी। और काजिम अंसारी के ज़मीन के कागजात जो हैं वो भी जितेंद्र सहनी के घर में रखे हुए थे। इनकी देखिए ये भी 4 दिन पहले प्लानिंग बनी थी कि किस तरीके से चाबी कहाँ रखी जाती है अलमीरे की, इसको लेकर के भी बात था। सोची समझी साजिश थी। सोची समझी साजिश थी। और ये बात मुकेश सहनी भी कह चुके हैं कि देखिए किस तरीके से ये सब जो है वो अक्सर जितेंद्र सहनी के साथ रात में बैठकी लगाते थे। तो इन लोगों को इस बात की जानकारी थी स्वीटी की, अलमीरा में ही जो ज़मीन के कागजात हैं वो रखे हुए हैं। फिर इसके बाद जो है इसमें तमाम ये जो चारों आरोपी हैं और उसके बाद जो आज जो पकड़ा गया, जिसने ये कबूल किया, जो मंजूरा है, मंजूरा कि किस तरीके से जो है उसी के पास से जो चाकू है, धारदार हथियार है वो लिया गया था। हाँ देखिए हुआ क्या था स्वीटी की, ये जो है ले तो लिया था, मगर हत्या करने के बाद इसने कपड़े को और उसके बाद जो चाकू था उसको
घर के बाहर में कल था, चापाकल पर ट्रांसफार्मर के पास में उसने धोया। धोने के बाद में इसने क्या किया कि शटर में, जैसे दुकान बंद है तो दुकान बंद होता है तो शटर के नीचे छोटा सा गैप होता है, उसी गैप से इसने जो छुड़ा था उसको अंदर कर दिया, दुकान के अंदर कर दिया। अब देखिए, जब पुलिस ने लगातार रिमांड पर लेकर के पूछताछ करने की कोशिश की तो फिर काजिम अंसारी जो है वो कुछ और कह रहा था और इधर मंजूरा जो था वो कुछ और कह रहा था। तो काजिम अंसारी तो स्वीकार कर रहा था लेकिन जो मंजूरा था वो स्वीकार नहीं कर रहा था। तो ऐसी स्थिति में हुआ क्या कि दोनों को आमने सामने बिठा करके, क्योंकि देखिए आमने सामने जब बैठते हैं, आई कांटेक्ट होता है तो वहाँ पर झूठ बोलने की स्थिति जो है वो कम हो जाती है। और एक और बात होता है कि अगर सामने वाला कुछ बोल रहा है तो आप हाँ बोल रहे हैं या ना बोल रहे हैं, इससे भी इस पे भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं केस सॉल्व होती नज़र आती हैं। तो सबसे बड़ी बात यही है कि जब दोनों को आमने सामने बिठाया गया तो वो कहीं ना कहीं जो है राज उगलने शुरू किए और उसके बाद से हाँ मंजूरा ने भी इस बात को स्वीकारा। फिर उसके बाद से उस हथियार को जब्त किया गया। फिलहाल एफएसएल की जो टीम है, जो फॉरेंसिक टीम है, वो जो है जांच में लगी हुई है कि जो उस चाकू को सच में उसी चाकू को इस्तेमाल किया गया था। नहीं, पॉलीग्राफी टेस्ट अभी होने की बात कही जा रही है, अभी हुआ नहीं है। देखिए ये बात कल ही निकल करके सामने आ रही थी पॉलीग्राफी टेस्ट की, आपने बताया भी था दर्शकों को। तो ये जो है अब तो मुझे नहीं लगता है कि अगर फॉरेंसिक की जांच अगर मतलब रिपोर्ट आ जाती है तो फिर तो शायद पॉलीग्राफी टेस्ट की ज़रूरत भी नहीं पड़े, क्योंकि जब कहीं ना कहीं खुद से कबूल भी कर रहा है काजिम अंसारी। एक तो कबूल कर रहा है, दूसरा स्वीटी की वो फॉरेंसिक जो जांच है उसमें तो सीधा सीधा पता लग रहा है ना कि खून के धब्बे किसके हैं, तो ऐसे स्पष्ट होता है। तो शायद उस समय पॉलीग्राफी टेस्ट जो है वो अब नहीं की जाए। लेकिन कहीं ना कहीं जो अगर हथियार की जो बात है, देखिए सबसे बड़ी अबूझ पहेली तो यही बनी हुई थी कि हथियार कहाँ है जिस हथियार से वार हुआ, वही नहीं मिल पा रहा। हाँ, और एक और चीज़ जो बड़ी जानकारी है स्वीटी, वो ये है कि इनकी प्लानिंग थी रात को 8 बजे ही घर में घुसने की। ये चारों जो थे, इन्होंने सोचा था कि हम रात को 8 बजे ही घर में घुसेंगे, लेकिन ये बिजली कटने का इंतजार कर रहे थे। अमूमन गांव में जो है रात में 8 बजे बिजली शायद कटती होगी, तो ये इंतजार कर रहे थे, लेकिन 8 बजे बिजली उस दिन नहीं कटी। उस दिन बिजली कटी 1 बजे, और उसके बाद ये जितने चारों थे ये पीछे के दरवाजे से घुसे और ये सबसे पहले ना अलमीरा में जो है चेक कर रहे थे कागज़ कहाँ है। लेकिन उसी बीच जब खर खुर की आवाज़ हुई तो जितन सैनी की आँख खुल गई। जितन सैनी की नींद खुली तो इन्होंने अंतिम सांस तक उसके ऊपर जो है वार किया। देखिए 23 बार जो छुरा है वो उनके शरीर पर मारा गया है, तो 23 बार छुरा से वार किया गया है। और फिर उसके बाद जब जितन सैनी का मतलब सांस खत्म हो गई तो फिर इन लोग जो है निकले वहाँ से झटपट धोया जल्दी से खून वून जो है, और उसके बाद छुड़ा शटर के नीचे फेंक करके मंजूरा के, और फिर उसके बाद ये लोग अपने अपने जगह फरार हो गए। सोची साजिश, पूरी सोची समझी इसको चाल कहेंगे, क्योंकि देखिए 4 दिन पहले से अगर किसी को मारने की प्लानिंग चल रही है, कम से कम मारने की ही नहीं तो अपने ज़मीन के कागज़ लेने की प्लानिंग चल रही है, तो भाई छुड़ा क्यों लिया था? अगर तुम्हारी प्लानिंग ज़मीन के कागज़ ही लेना था तो छुड़ा इसीलिए लिया था ना कि अगर पता लग जाए या कुछ हो जाए तो निपटा ही दो। तो इसका मतलब तो साफ स्पष्ट हो रहा है कि किस तरीके से 4 दिन पहले से ही ये लोग प्री प्लान तरीके से जो है ये पूरा वारदात जो है वो अंजाम देने वाले थे। लेकिन आगे क्या कुछ अब कार्रवाई होगी? नहीं, देखिए आगे जो है वो आपको भी पता है, स्वीटी के प्रधानमंत्री मोदी ने भी मुकेश सहनी से जो है खत लिख करके अपने दुख को जो है व्यक्त किया है। फिर उसके बाद जेपी नड्डा ने भी, और जिस दिन ये सूचना जब आई थी जनता के बीच में, उसी दिन आपने देखा नीतीश कुमार ने भी बातचीत की मुकेश सहनी से जल्द कार्रवाई हो। हाँ, और फिर उसके बाद अमित शाह ने भी बात करने की कोशिश की और बात करके बोला कि आपको जो भी जांच की मतलब मांग है, यहाँ तक कि आप अगर सीबीआई जांच भी चाहते हैं अपनी ओर से तो आप करवा सकते हैं, क्योंकि देखिए हाई प्रोफाइल मामला है। तो ऐसी स्थिति में जो है, और अति पिछड़ा समाज का एक वोट बैंक, पुलिस चाह जाएगी तो 24 घंटे के अंदर पर्दाफाश हो सकता है। नहीं, बिल्कुल 24 घंटे के अंदर पर्दाफाश तो अभी नहीं हो पाएगा स्वीटी, क्योंकि जो एफएसएल की टीम है उसको जांच रिपोर्ट आने में भी समय लगेगा, कम से कम 2 दिन तो लगेगा। इसके बाद में जरूर पुख्ते तरीके से जितन सहनी हत्याकांड जो है वो जरूर खुलासा हो जाएगा। मन में एक और सवाल चल रहा है कि ये हाई प्रोफाइल केस था, इसलिए शायद जल्दी से इस पर निपटारा करने की कोशिश की गई, लेकिन और भी जनता लोगों के साथ ऐसी घटनाएं किसी और के साथ भी होती है, तो इतनी जल्दी पुलिस जो है नहीं कहीं ना कहीं ये उस पर पूरा खुलासा कर पाता है। देखिए तो बिल्कुल कहीं ना कहीं
आखिर इसमें किसका दोष दिया जाए? नहीं बिल्कुल स्वीटी, देखिए इसमें दोष किसी का नहीं है, इसमें दोष है वोट बैंक का। वोट बैंक जो है, देखिए मुकेश सहनी जो है वो मल्लाह समाज से आते हैं, निषाद समाज से आते हैं, अति पिछड़ा समाज से आते हैं। तो देखिए नीतीश कुमार जो है वो अति पिछड़ा समाज का उनको समर्थन मिलता रहा है, तो इस तरीके से इन्होंने कोशिश की है साधने की। क्योंकि देखिए अगर अति पिछड़ा समाज नाराज़ हो गया, उनको ऐसे लगा कि भाई इतने बड़े नेता के पिता की अगर निर्ममता से हत्या हो रही है, जांच ठीक से नहीं हो रहा है, तो फिर ऐसी स्थिति में मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए इस केस में जो है इतनी तेजी, इतनी दुरुस्ती दिखाई जा रही है। आप सोचिए ना कि गृह मंत्री का फ़ोन आ जाता है अगर, तो ये कितनी बड़ी बात है। और वोट बैंक का ही जो है सबसे बड़ा मामला है। देखिए आम लोगों के साथ जब इस तरीके की बात होती है तो वहाँ पर बड़ा वोट जो है वो प्रभावित नहीं होता है। ये राजनीति है स्वीटी, यहाँ पर सब कुछ सिर्फ वोट के लिए ही होता है। हाँ, आशीष, लेकिन जिस तरीके से बिहार में जो आपराधिक घटनाएं बढ़ी है, इस तरह से ही पुलिस अगर जल्दी एक्शन ले ले तो शायद ये जो क्राइम जो रिपोर्ट आ रहा है, बुलेटिन जो जारी करते थे तेजस्वी यादव, उसमें कमी आएगी। अगर जल्द से जल्द अगर एक्शन लिया जाएगा, 24 घंटे के अंदर एक्शन लिया जाएगा, तो इसके लिए भी नीतीश कुमार जो है कानून भी लाए हैं। नहीं देखिए, समीक्षा बैठक भी की थी उन्होंने, ठीक जब ये घटना हुई फिर उसके 2 दिन बाद समीक्षा बैठक हुई। समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। महिला जो है थाने में जो महिलाएं हैं, महिला पुलिस हैं, उनकी क्रम को, उनकी संख्या को बढ़ाया जाएगा। तमाम सारी बातें जो हैं वो समीक्षा बैठक में हुई थी। ये समीक्षा बैठक राजनीतिक मायनों में भी कई जगह से अहम माना जाएगा, क्योंकि देखिए बिहार विधानमंडल की जो मानसून सत्र चल रही है, इससे ठीक पहले, क्योंकि विपक्ष जो है वो लगातार नीतीश कुमार को आपराधिक गतिविधियों को लेकर के घेरता नजर आ रहा था। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए फिलहाल जो है वो यही कहा जा सकता है कि मुकेश सहनी केस में जो अब भी कुछ ट्विस्ट आना बाकी है वो जल्दी से 2-3 दिन में आ जाएगा। इस वक्त की जो सबसे बड़ी जानकारी है वो यही है कि अब तक लग रहा था कि चोर उस रात घुसे, नशे में धुत होंगे और जा कर के काम कर दिया होगा, लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है इससे यही है कि 4 दिन पहले से बाकायदा पूरी की पूरी एक प्लानिंग थी इन लोगों की, और फिर उसके बाद जो है तमाम सोची समझी साजिश। जी, ऐसे में आशीष ने जो भी इस अपडेट्स निकल कर सामने आएंगे जरूर हम लोग आप लोगों को बताने की कोशिश करेंगे। ऐसे में आपको बताते चले कि 4 दिनों से लगातार रिमांड पर लिया जा रहा था चारों आरोपी को, लेकिन आज जो मुख्य आरोपी काजिम अंसारी है उसने खुद कबूल किया है, खुद स्वीकार किया है कि उसने ही जितेंद्र सहनी की हत्या की है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे NBC 24। धन्यवाद।